हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है नज़ारा टेक्नोलॉजीज की, जो कि अपना आईपीओ निकालने वाली है। पहली गेमिंग इंडियन स्टार्टअप होने वाली जो कि अपना आईपीओ निकालेगी। और इस कंपनी को बैक करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। 2000 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी, तो मुझे पर्सनली लगता है शायद इसका आईपीओ बहुत ही अच्छा खोल सकता है। ये ऐसा मुझे लगता है। मेरे फंडामेंटल कोई स्टडी नहीं करे है, पर मुझे ऐसा लगता है। कमेंट में जिन्होंने स्टडी कर रखी है, कमेंट में बताओ अच्छी है ये कंपनी या फिर नहीं है। अगली खबर सैमसंग के वाइस चेयरमैन की है। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था उनका केस वेस चल रहा है और कहा जा रहा है भाई इनको उम्र कैद डाल देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। 5 साल की कैद सुनाई गई थी, उसके बाद रिवाइज किया गया है। अब 2.5 साल की इनको जेल करी गई है। चार्जेस करप्शन के लगे हैं कि इन्होंने कुछ चीजें पास कराने के लिए पैसा खिलाया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। अगली खबर, अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाते हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है भाई। पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगा। 13% का आपको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। अगली खबर, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उनके ऊपर एक पिटीशन फाइल करी गई है। कहा गया है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जो कोर्ट ने कहा था उस बात को नहीं माना उन्होंने। लॉकडाउन के अंदर टैक्स माफ कर दिए गए थे, इंटरेस्ट माफ कर दिए गए थे और कहा गया था कि कोई भी कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा इस चीज के ऊपर। तो भाई एक कंपनी वाले थे, ज्वेलरी वाले, उनके साथ में ये कर दिया गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भाई पिटीशन डाल दिया कि हमारी कंपनी को कैसे दिवालिया घोषित आप कर सकते हो। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है भाई। जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर ही तकरीबन 15,000 करोड़ रुपीस इंफ्यूज करे गए हैं इंडियन मार्केट के अंदर इन इन्वेस्टर्स के थ्रू। लॉजिकली देखा जाए तो ज्यादा किए थे, पर उसमें से कई पैसा निकाल दिया गया। डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में डाला जा रहा है बाहर के लोगों की तरफ से। मार्केट इसी चक्कर में बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगली खबर एक्साइज ड्यूटी की है भाई। एक्साइज ड्यूटी 48% ग्रो करी है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और क्यों बढ़ी है? पेट्रोल की वजह से। लॉकडाउन के अंदर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट दबा के प्रॉफिट बुकिंग कर रही है ऑयल के ऊपर। ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम लो थे और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स बढ़ाती जा रही थी। और वो जो टैक्स बढ़ा रही थी, जितना पैसा वहां से इकट्ठा हो रहा था, उसके चक्कर में 48% राइज हमको दिखा है। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा है लॉकडाउन वगैरह वगैरह से, उसको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि जो हम बातें उस टाइम पे करते थे आज उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। अगली खबर एक बवाल की है भाई। सुब्रमण्यम स्वामी जी है जो कि बीजेपी से है। उन्होंने एक ट्वीट किया अडानी ग्रुप के ऊपर और कहा गया कि उनको 4.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट का देना है, बैंक्स का देना है। उनके एनपीए बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, वो इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इतने अमीर बन गए हैं, ये हो गया फलाना ढमकाना। और उसके ऊपर अडानी ग्रुप की तरफ से आया है कि भाई ये इनकरेक्ट डेटा है, ये फिक्शियस बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, और ना मैं इस चीज के अंदर घुसना चाहता, पर उन्होंने बहुत कन्विक्शन से वाली बात बोली थी। और अडानी की बात ही कर रहे हैं तो अडानी ग्रीन्स की बात कर लेते हैं भाई। टोटल 20% एक्वायर कर सकता है इनके, तो सही है। इस वैल्यूएशन के ऊपर जो इतनी तेजी से कंपनी बढ़ी है इस साल के अंदर, अडानी ग्रीन्स, और उसके 20% जा रहे हैं उस रेट के ऊपर, वेरी गुड। अगली खबर आरबीआई की है। उनके गवर्नर ने कहा है कि वो ओपन है भाई बैड बैंक्स खोलने के लिए। मैंने आपको बताया था बैड बैंक्स क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अगर आप पहले से फॉलो नहीं कर रहे, आई बटन में दे रहा हूं मैं बैड बैंक्स के बारे में। हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम इसी चैनल की वीडियोस प्लस कहीं से भी हमारा कंटेंट आता है उसकी छोटे छोटे फॉर्म ऑफ वर्जन्स हम अलग चैनल पे डालते जाएंगे। क्योंकि न्यूज़ के अंदर भी कई बार मैं बहुत अच्छे कंसेप्ट बता देता हूँ और वो न्यूज़ कोई उस कंसेप्ट के लिए कभी नहीं देखेगा, क्योंकि न्यूज़ एक स्पेसिफिक टाइम का कंटेंट होता है, लाइफ टाइम कंटेंट नहीं होता। तो वो हम वहाँ पे डाला करेंगे। अगर आप चाहो तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कंटेंट आता रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, ऐसा कंटेंट होगा जो कि आपने इस चैनल पे शायद कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो शायद वीडियोस 30-30 मिनट की होती है। 30-30 मिनट की वीडियोस आप देखना पसंद नहीं करते ज़्यादातर लोग, तो आपको उसके अंदर से 1 मिनट का 2 मिनट का कोई टॉपिक के बारे में बात कर रखी होगी, वो वाले टॉपिक्स आ जाया करेंगे। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। उन्होंने एक ट्वीट किया था आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, और नीचे उन्होंने एलोन मस्क को टेस्ला वेस्ला टैग्स डाल रखे थे। तो सबको ये लगा कि भाई अब टेस्ला और टाटा का पक्का हो चुका है, ये हो रहा है। अब कंपनी ने डिनाई किया है भाई अभी हम बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो उसके चक्कर में राइस कितना ज़्यादा आया अगर हम टाटा के शेयर्स के अंदर देखते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं कहूँगा 8 से 10 लोगों ने, मेरी जान पहचान वालों ने कॉल करके टाटा के बारे में बोल दिया कि भाई टाटा इतना बढ़ रहा है, टाटा में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या 4-5 महीने में टाटा इतना डबल हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको पता है भाई हमने तो संन्यास ले लिया है। और अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि टेस्ला टाटा मोटर्स के थ्रू ही इंडिया में आने वाला है, तो सुनने में ये भी आ रहा है टाटा मोटर्स एम्स्टरडैम के थ्रू पैसा राउट होके इंडिया में आने वाला है।
तो देखते हैं क्या होता है, किसके थ्रू टाइप होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे हिसाब से टाटा के साथ ही जॉइंट वेंचर में इंडिया के अंदर काम होगा स्टार्टिंग के अंदर। अगली खबर बिल गेट्स की है। भाई बिल गेट्स यूएस के सबसे बड़े फार्म लैंड ओनर बन गए हैं। तो ये बात इंक्लूड करने का एक रीजन था। अगर इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी के ऊपर ये खबरें आती तो दंगे हो जाते हमारे देश के अंदर, पर उन्होंने किया है, वहां पे कोई बात नहीं कर रहा इस चीज के बारे में। समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे, जिनको समझ में आया कमेंट में बताओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा बोलूंगा नहीं। अगली खबर नहीं, एक अपडेट कहूंगा। जो लोग क्रिकेट देखते हैं कि भाई क्या मैच था, मजाक नहीं। इंडिया ने हारा मैच जीत लिया और ये पिछली सीरीज भी जीत के आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये वाली सीरीज भी जीत के आए हैं। और इस टाइम पे हम लंगड़े खिलाड़ी थे, मतलब हमारी टीम अच्छे तरीके से नहीं गई थी। हम कहेंगे फुल फ्लेजेड हमारी प्रो टीम नहीं खेल रही थी, फिर भी हम जीत गए, सीरीज जीत गए। और ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ी लर्निंग है सभी के लिए। समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, हमेशा लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमेशा हर चीज़ हमारे साथ सही हो ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर उसके ऊपर भी हम रिजल्ट्स को अचीव कर ले तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती है। तो भाई मैं तो एक बहुत ही अच्छा इसको लेसन लेके देखता हूँ इस मैच को, कि किसी को उम्मीदें नहीं थी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जीत के आ गई, ऐसी टीम भी। और सुंदर पिचाई जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया इस बात के ऊपर। बहुत सारे लोग करेंगे भी, आप देखोगे। मैं अभी देख रहा था ट्विटर के ऊपर भी अमित शाह ने कर रखा था, तो अभी आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसके ऊपर ट्वीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो लाइफ लेसन है बहुत बड़ा। मतलब मैंने तो ले लिया, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगली एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की जो टॉप टेक्नोलॉजी 4 कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, वो सबके सब मिला के 91,000 एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं 2022 के अंदर। तो बहुत बड़ी खबर है। फ्रेशर्स हायर होने वाले हैं। जो इस साल मैं कह रहा था कि फ्रेशर्स के साथ कितना बुरा हुआ है, अगले साल आपके साथ अच्छा होगा, डोंट वरी। अगली खबर टाटा स्टील, आईटीसी और महिंद्रा की है। भाई वो भी वैक्सीन खरीद सकते हैं डायरेक्टली बायर से अपने एम्प्लॉयज के लिए, ताकि अपने एम्प्लॉयज को वो लगवाए, ताकि सारे एम्प्लॉयज ढंग से काम कर पाए। बाकी गवर्नमेंट अच्छा तरीके से इस ड्राइव को रख रही है। जितने भी लोगों के दिमाग में थॉट थे कि वैक्सीन सही रहेगी या नहीं रहेगी, लाइव दिखाया गया वैक्सीन लगाते हुए। अब जैसे पहले चलता था कि जब आप किसी को फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, वैसे अब वैक्सीन के बारे में मार्केट किया जा रहा है। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को लेके। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे बता सकते हो। अगली खबर मारुति सुजुकी की है। वो अपनी कुछ गाड़ियों के रेट 34,000 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ा सकती है। इससे पहले बहुत सारी कंपनियों ने भी अपने रेट बढ़ाए हैं, और मैंने आपको कहा था कि भाई 15 तारीख तक देख लो, 15 तारीख से पहले जो लेना है ले लो, उसके बाद रेट बढ़ेगी। और देख रहे हो अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, बाकी बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, इस चक्कर में सारा का सारा हुआ है। अगली खबर एचडीएफसी की है। एचडीएफसी ने भाई आरबीआई को बताया है किस तरीके से वो डिजिटल आउटरीच को टैकल करेगा। समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको न्यूज़ के अंदर बताया था कि भाई एचडीएफसी डाउन चल रहा है, उनके नेट ढंग से नहीं चलता, वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसके चक्कर में आरबीआई ने उनको बैन कर दिया था, कहा था कि आप नए क्रेडिट कार्ड इश्यूज नहीं कर सकते, कोई भी नई डिजिटल सर्विस नहीं निकाल सकते। अब उन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से अगर फ्यूचर में चीज़ होगी तो हम हैंडल करेंगे, ताकि उनका वो जो बैन, छोटा सा बैन लगा हुआ, उसको हटा दिया जाए। अगली एक और बड़ी खबर है। हमारी गवर्नमेंट $20 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को स्पेंड कर सकती है। अभी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑल टाइम छू गया था फॉरेक्स रिजर्व। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे बेच रही है। क्यों? अगर आप डॉलर को ध्यान से स्टडी करते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम है, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो पैसे आते हैं हमारे पास, और डॉलर्स के अंदर पैसे आते हैं बहुत सारे। यूट्यूब की इनकम भी, एफिलिएट कमीशन भी सारी डॉलर के अंदर आती है। तो अब ₹2 ऊपर नीचे भी होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है मेरे को मंथली बेसिस के ऊपर। तो मुझे स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे में क्या होता है, जिन्हों के फॉरेक्स अकाउंट नहीं है बता देता हूँ, आप जाके खुलवा सकते हो अपना भी, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट लेते हो तो आपको क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं मेरे पास इस महीने में क्लाइंट्स के बहुत सारे पैसे आ गए, तो मेरे पास टाइम है अगले महीने की 30 तारीख तक का, मुझे ये सारे के सारे पैसों को इनकैश कराना है, अकाउंट के अंदर नहीं रखना है। पर अगर आपके पास फॉरेक्स अकाउंट नहीं होता तो जैसा पैसा आता है वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है, जो भी रेट होता है मार्केट का उसके ऊपर। अभी मेरे पास क्या होता है, मेरे पास पैसा पड़ा रहता है, जब मुझे मार्केट दिखती है कि भाई मार्केट अब ऊपर जा रही है, अब सही रेट है, मैं उस टाइम पे कैश कराता हूं। तो आप भी ये कर सकते हो अगर आपके पास भी फॉरेन से ज्यादा पैसा आता है। तो मैं तो पर्सनली यही करना पसंद करता हूं। अगली खबर हाइक मैसेंजर की है। भाई हाइक मैसेंजर बंद हो रहा है, प्ले स्टोर से हट गया है, एप्पल स्टोर से हट गया है, और ये बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। इंडिया के अंदर अब अपना खुद का मैसेंजर कोई नहीं रहेगा।
मैं भी यही सोच रहा था कि सबके सब बातें कर रहे हैं कि इस पे चले जाओ, उस पे चले जाओ, व्हाट्सएप ने ये कर दिया। कोई भी हाइक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपनी वाइफ से इसी बारे में डिस्कस कर रहा था और शायद गूगल ने मेरी आवाज़ सुन ली और उसने मेरे को उसी टाइप के रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दिया। पता लगा कि भाई हाइक तो बंद हो रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, बंद हो रहा है। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करके चले कि पहले में दिक्कत क्या थी हाइक के अंदर, हाइक बहुत ही हैवी एप्लीकेशन थी। उस जमाने में इंटरनेट उतना फास्ट नहीं था, फोन के अंदर ज्यादा स्टोरेज नहीं हुआ करती थी। हाइक मेरे हिसाब से 120-30 MB लेता था साइज, तो ये बहुत बड़ी चीज होती थी। तो जो अगर आपके पास कोई प्रीमियम फोन होता था जिसके अंदर आपके पास अच्छी स्टोरेज है, अच्छी पावर है, आप उसके अंदर यूज कर सकते थे। अगर आपके घर पे वाईफाई था तब यूज कर सकते थे। उतना फास्ट नहीं था, व्हाट्सएप रिलेटिवली फास्ट था, तो इसलिए लोग हाइक यूज नहीं करते थे। पर आज के टाइम पे सारी चीजें थी, मेरे हिसाब से हाइक को बंद नहीं होना चाहिए था। शायद हो सकता है कि कुछ एक नया प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, उसको रीनेम करके लाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर Amazon की है भाई। जो Amazon का वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा, वो उसको ओपन करने वाला है सबके लिए। बाकी कंपनीज भी उसको यूज कर सकती है टेक्नोलॉजी को, और उसके ऊपर अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट बना सकती है। इससे पहले जो फिएट है, फिएट वालों ने यूज किया था। अब देखते हैं और कौन कौन यूज करता है इसको। तो मुझे ऐसा लगता है Amazon का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसकी वजह से इनकी टेक्नोलॉजी खुद ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करेंगे, बहुत सारे बग्स पता लगेंगे और धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएंगे। अगली खबर ग्रैब की है भाई। ग्रैब $2 बिलियन का आईपीओ निकाल सकता है यूएस के अंदर। कंपनी कौन सी बैक करती है इसको, नीचे कमेंट के अंदर बता दो। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को बैक करने वाली वही वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। मैंने जो रिटर्न टेक्स्ट था उसके अंदर भी लिख रखा था। नीचे कमेंट के अंदर बताओ कौन सी है, ऐसे नाम शुरू होता है उसका। अगली न्यूज सबसे बड़ी न्यूज है, तभी मैंने आखिरी के लिए रखी है। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड निकाला है, जो कि 1000 करोड़ का रहने वाला है। तो स्टार्टअप्स को सीड फंड मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर डिटेल में मुझे पता लगता है तो उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे डिस्कस करने से बढ़िया मैं प्रॉपर वीडियो बताऊंगा किस तरीके से ये ले सकते हैं। इन चीज़ों के लिए मुझे अपने CA/VA से बात करनी पड़ती है, ताकि डिटेल के अंदर सारी बातें पता लगे। और उतना आसान नहीं होता उनसे सारे डिटेल्स निकलवाना, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने मेरे को बता दिया मैं तो वीडियो बना के सब ओपन कर दूंगा, तो वो नहीं बताते। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और हमारा वो शॉर्ट्स वाला जो चैनल है, अगर आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी वीडियोस आती रहेगी और कॉन्स्टेंटली हम डालेंगे। न्यूज़ के कुछ पार्ट्स हम वहां पे टेस्ट करके देख रहे हैं। बेसिकली मैं टेस्टर हूँ, मेरे को सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती है। तो अभी आजकल शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहा है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पर मैं शॉर्ट्स डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा कंटेंट, बड़ा कंटेंट डालना चाहता हूँ, छोटी वीडियोस नहीं डालना चलता। तो वहाँ पे हम शॉर्ट्स ट्राई करके देखेंगे। वहाँ पे हमारे जो आने वाले इंटरव्यू सीरीज़ है उसके कुछ क्लिप्स डाल के देखेंगे। वहाँ पे जो MBA सीरीज़ है वगैरह वगैरह सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने एक ही वीडियो के अंदर 5-5, 10-10 टॉपिक्स बता रखे हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग अलग करके डाल के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। साथ में जो अच्छा कंटेंट लगेगा न्यूज़ को छोड़ के, उसको हम रील्स पे भी ट्राई करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो बता दो, और इंस्टाग्राम पे अगर कोई फॉलो करता है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक करके बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है, हमारे इंस्टाग्राम पे एक बग आ रहा है जिसके चक्कर में लोग खोलते हैं तो वहाँ पे दिखा होता है कि कोई ऐसा पेज एग्जिस्ट नहीं करता। कईयों के लिए खुलता है, कईयों के लिए नहीं खुलता है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। कईयों के लिए खुल रहा है, कईयों के लिए नहीं खुल रहा है। गलत चीज़ है। अगर ऐसा है तो कोई एक बंदा हो किसी के जान पहचान वाला, तो मुझे बताना कि किसको मेल करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम वालों को मेल करना पड़ेगा, फेसबुक वालों को करना पड़ेगा, या फिर कुछ और ही बग हो रहा है, कुछ सबके साथ ही ये चीज़ चल रही है। कब में बता दे रहा है यार। चलो बाय।